आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हमारा सेशन है BEGC 131, जो कि इग्नू का फर्स्ट ईयर का ये कोड है इंग्लिश बेसिस पे। और ये कोड अगर मैं बात बोलूँ स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर एक ग्रामर बेस पे कोड आता है, जो पूर्ण रूप से आपके सोसाइटी में हम किस तरीके से अपने आप को बात करने के लिए ग्रामेटिकल व्यवस्था का यूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है जो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात बोलूँ तो ये एग्ज़ाम पूछा जाता है पैसेज के रूप में। पैसेज में जो नीचे बिलो आंसर दिए रहते हैं उनके क्वेश्चन आंसर जवाब देना होता है। फिर उसके बाद आपके फाइंडिंग वर्ड्स जो होते हैं सेम एज अ सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हमें छाट के लिखना होता है। फिर उसके बाद आपका बोल सकते हैं कि गिवन वर्ड्स के रूप में जो है आपका ये पैसेज के रूप में ही आपके सारे क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, हम जैसे कि पढ़ते थे वैसा आता है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वर्ड्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सिस्टम है। इस कोर्स मतलब ये पूरा इस तरीके के क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। और अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दे देगा, और उस डायग्राम के जैसे यहाँ पे आपका देखा रहा है कि आपका डायग्राम दे दिया, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ इतने परसेंट ये है तो इफेक्टिव कौन सा है, कितना परसेंट हमारे एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब उसके बाद आपको बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट करेगा जो आपके इन्वायरमेंट में हार्मफुल हो, जैसे भाई आपका पोल्यूशन हो गया, ड्रग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये क्या है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो इस बेसिस पे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुट आउट करता है कि आपको एक लाइक लेटर के रूप में जो है अपनी बातों को स्पष्ट करना है, किसी को, किसी मैनेजर को, किसी बोल सकते हो कि एक अथॉरिटी को। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस कोड में और मैं बताऊँ तो यहाँ पे लेटर भी लिखने को मिलेगा। यानी कि इमेजिन होटल मैनेजमेंट, यहाँ पे अंडमान बीच जो है रिजॉर्ट के रूप में हम एक होटल मैनेजिंग करने के लिए को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है एक पर्टिकुलर लेटर वगैरह जो है लिखकर अपने बातों को स्पष्ट करना है। तो ये सारा पूछेगा इस कोड में। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। तो हम बात कर लेते हैं इस कोड को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये कोड ऐसा है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि इम्पोर्टेंट की मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पैसेज रिपीट हो गया वो अगली बार भी आ जाएगा या फिर अगले सेशन में आ जाएगा। पैसेज तो बदलते रहते हैं, कुछ भी एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कुछ भी पैराग्राफ आ जाता है, तो पैसेज जो है आपका जो है बदलता रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए पैसेज को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम को हमें यूटिलाइज करना होता है, टाइम को हमें बचाना होता है। ये नहीं कि हम अपने पढ़ते पढ़ते अपने पैसेज को, अपने टाइम को बिल्कुल ही वो कर दें। तो हमें क्या है अपने टाइम को यूटिलाइज करना होता है, और टाइम यूटिलाइज करने का बस एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है, एकमात्र लक्ष्य है कि हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहले अपने पैसेज के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू थिंक द मेन्यू इज़ कॉल्ड, यानी कि बोल सकते हो कि मेन्यू हम क्यों बोलते हैं, वेजी चीज़ के रूप में हम मेन्यू क्यों देखते हैं, कि मेन्यू से हमें क्या पता चलता है। मेन्यू क्या होता है कि पर्टिकुलर भाई कौन कौन से हम डिशेज ऑर्डर करें, क्या नहीं करें। तो इसके ऊपर जो है ऊपर हमारा पैसेज दिया गया है जो कि आप पढ़ के, तो पहले आप अपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए जो बिलो नीचे दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो। उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस के वर्ड्स देखो कि उनमें क्या कौन से वर्ड है जो उस पर डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एनी थ्री एन एग्जॉटिक वेजिटेबल्स। अब देखो ये वर्ड देखो, एन एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, देखो कि उस पैसेज में कहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हमें पैसेज को फाइंड आउट करना होता है आंसर। फिर उसके बाद उसकी अगली लाइन को पढ़ के हमें समझना होता है कि हाँ यही लाइन है ना, तब जाके आंसर्स देना है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद पूरा पैसेज रीड कीजिए। तो पूरा पैसेज रीड करते समय हमारे क्या है कि हमें समझ में नहीं आता, तो इसीलिए रीड करने में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, और पैसेज का जो क्वेश्चन पढ़ के जो वर्ड्स हैं उन्हें पैराग्राफ में बस ऊपर ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। जितना मिलता है उतना कीजिए, अदरवाइज़ उसको स्किप करके फिर अगले क्वेश्चन को पिट आउट करना है, ताकि आपका टाइम यूटिलाइज रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अब आपका क्या करना है कि आपको ग्रामर में अपना थोड़ा पकड़ बनाना है। आपको सेंटेंस के ऊपर पकड़ बनाना है कि हमें कौन कौन से सेंटेंस में
पुट अप की कहाँ पे लगता है, पुट इन कहाँ लगता है, वांट वेंट कहाँ लगता है, या फिर फ्रॉम देयर हेयर कहाँ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सेंटेंस में इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर जो है आपका पर्टिकुलर कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए आपको जो है पर्टिकुलर सेंटेंस दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बाकायदा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है कि अगर मैं बात बोलूँ तो देखा जाए, अब यू मस्ट टेक अ स्टेप टू अवॉइड आई एम गेटिंग इन टू ट्रम्बलर वाइल डूइंग बिजनेस विद फॉरेनर्स, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, आई गेटिंग इनटू, ठीक है, यानी कि बोल सकते हो कि गेटिंग इनटू आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन इन द बिजनेस नेशन, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आपका सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अमंग, लुक, रन, कम अप, कॉल ऑन, गेट अमंग ये कब लगता है, ब्रेक डाउन कब लगता है, अप कब होता है, डाउन कब होता है, ठीक है, अलोंग कब होता है, गो अलोंग, गेट अलोंग, लुक अप इधर देखो, रन इनटू इधर जाओ, कम अप जल्दी आओ, कॉल मी, कॉल ऑन बात करो इत्यादि जो है इस तरीके के जो वर्ड्स है ना, इसी बेसिस पे आपके जो है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आएगा क्वेश्चन। तो आपको स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है अपना थोड़ा प्रिपरेशन करना है कि भाई गेट ऑन कब लगता है सेंटेंस में, आपका अमंग कब लगता है, फ्रॉम, इनटू, अप टू, ऑन, डाउन कब लगता है। फॉर एग्जांपल एक एक डेस्क पे एक बिल्ली है तो हम क्या बोलेंगे, कैट ऑन द टेबल, यानी कि कैट टेबल के ऊपर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कैट बिल टेबल के अंदर है यानी कि खड़ी है स्था पे, तो कैट अंडर द टेबल हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या है, हमारा प्रॉपर आपका सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस को अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि इसमें आपका सेंटेंस कुछ भी पूछे जाते हैं, इवन देन कुछ भी पूछ देगा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें डील करना होता है, ठीक है। तो ये अब ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ो, ठीक है। अब उसके बाद लाइक डेट की एक सेंटेंस बोलता हूँ, इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट यू नीड गेट अलोंग विद द पीपल टू डाइवर्स। अब देखा जाए तो यहाँ पे आज के टाइम पे हमारा बहुत बात बोला जा रहा है कि हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट को अपने बोल सकते हैं कि पीपल से या फिर अपने पर्सन से, अपने घर वालों फैमिली से, ग्लोबल वार्मिंग से हमें अपने घर वालों को दूर रखना है। तो वहाँ पे गेट अलोंग, यानी कि अलोंग का मतलब होता है दूर, मतलब बोल सकते हो अकेला, और गेट का मतलब होता है दूर रखना, ठीक है। तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो इसकी स्टूडेंट्स आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे मैं आपको सेंटेंस वर्ड्स बता रहा हूँ और इन्हीं वर्ड्स को अच्छे से समझना है। अंडर, अंडर द टेबल, इनटू, अप टू, डाउन, हाँ। तो अब उसके बाद गेट अलोंग, गो अलोंग, लुक अप, लुक डाउन, रन, कम अप, कम डाउन, कॉल ऑन, इनटू, अप टू, ब्रेक, सर हो गया इनको आपको। ब्रेक डाउन, अब ब्रेक अप, हेयर, देयर। तो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर इसी इसी तरीके से आप इन वर्ड्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके एग्ज़ाम में ना ये सेंटेंस की जो गलती है ना नहीं होगी। क्योंकि ये जो है आपका पूरा सेंटेंस की बात बोली जाए तो इन्हीं बेसिस पे आपके सेंटेंस के फुलफ़िल करने के लिए आपको पूछा जाता है। अब इसमें आपका बोल सकते हैं कि और भी बता दे रहा हूँ मैं, अगर मैं बात बोलूँ तो विल, शुड, हैड, हैव,
विल, शुड, हैव, हैज, ये वर्ड भी है, आप इनकी भी तैयारी कर लीजिए। was, this, that, wouldn't have, जिसे हम would not have बोलते हैं। तो आप इन्हीं वर्ड्स के जो हैं सपोर्टिव वर्ड्स या फिर इन्हें कंप्लीट करने के लिए जो है आपका पर्टिकुलर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इनका सहारा लिया जाता है। तो इन क्वेश्चंस इन्हीं वर्ड्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है बेस्ट नंबर से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर से। और आपको लेटर का फॉर्मेट की बात बोलो तो स्टूडेंट्स, लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपका डेट आता है, उसके बाद आपका पर्टिकुलर जगह का नाम आता है, और उसके बाद आपका बोल सकते हो कि किसको डेडिकेट करके लेटर लिख रहे हो वो आता है। उसके बाद आपको किस जगह से लिखना है वो आएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको एक लाइन छोड़नी होती है ऊपर और नीचे, ठीक है। उसके बाद डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम इत्यादि जो है, ऑनरेबल सर, ऑनरेबल मैम, इस तरीके से लिख के आपको क्या है पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट होने के बाद आपको 2 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। अब दोनों पैराग्राफ में जब दूसरा पैराग्राफ लिखने लगे तो पहले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद लास्ट में आपको थैंक यू, योर सिंसियरली, योर ओबिडेंटली, योर फेथफुली, ठीक है, इस तरीके से लिख के उसके बाद आपको अपना नेम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट, इसमें अगर मैं बात बोलूँ तो 10 नंबर का पेपर होता है। तो इस लेटर में लगभग अप्रॉक्सीमेट फॉर्मेट के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, ये रूल होता है। तो फॉर्मेट पे भी आप अच्छे से अपने कवर करते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से लिखते हैं, सब्जेक्ट में अपना लाइन छोड़ के कवर करते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट के कारण जो है आपका नंबर वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो दोनों फॉर्मेट को लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है, यानी कि आप देखते होगे कि पेज होता है, पेज में एक लाइन होती है, उन्हीं लाइन को पकड़ के आपको दोनों फॉर्मेट, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला फॉर्मेट लिखाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका लेटर लिखने का फॉर्मेट है जो कि कंप्लीट होता है। तो ये आपको लेटर मैंने ये भी बता दिया और बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने बता ही दिया। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी इसी तरीके से अगर आप अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आपका बेस्ट नंबर आ जाएगा। बिकॉज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये पैसेज है, ये ग्रामर है। ग्रामर में ये क्वेश्चन आपको शब्द जो है रिपीट होंगे लेकिन क्वेश्चन वही रिपीट नहीं होता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पैसेज जो है वो रिपीट नहीं होते, पैराग्राफ जो है वो रिपीट नहीं होते, लेटर भी रिपीट नहीं होते। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ कि लेटर किस बेसिस पे आता है। लेटर होटल मैनेजमेंट के ऊपर आएगा, होटल मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हो वो ज़रूर आएगा। 2-3 आपको मैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ जिसमें आपका बोल सकते हो कि जैसा फॉर एग्जांपल आपको पोल्यूशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। आपको एजुकेशन के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो अलग अलग कार्य किए गए वो आपको कौन कौन से हैं, तो ये आपके पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आप इनके ऊपर भी थोड़ा अपनी तैयारी कर लीजिएगा। एजुकेशन सिस्टम पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक के रूप में जाने जाते हैं और ये रिपीटेड टॉपिक होते हैं। तो आप इन्हीं टॉपिक के ऊपर ना अपना जो है एक पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो सेशन है पर्टिकुलर ये कंप्लीट होता है। तो आप इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो जाएगा।